हेलो दोस्तों, आप कैसे हैं? उम्मीद करते हैं अच्छा होंगे। हम देखते हैं एक्सरसाइज 3.1 यानी 3 चैप्टर। आप लोग को 2 चैप्टर पढ़ा दिए हैं, 3 चैप्टर हम देखते हैं। 3 चैप्टर का नाम का है 2 चर वाले रैखिक समीकरण। देखते हैं 2 चर वाले रैखिक समीकरण में कैसा क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, ध्यान से देखिएगा। ग्राफ है, 5 नंबर का हर हाल में परीक्षा में आता है। ग्राफ को देखते हैं। अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त करें। ध्यान से देखिए, हम लोग देखते हैं इस क्वेश्चन को किस प्रकार से बनेगा। देखिए, इधर अमिताभ है, इधर बेचारा अमिताभ है। ठीक है, इधर अमिताभ है, इसको भाई कुर्ता पहना देते हैं। इधर इसकी पुत्री है एक छोटा सा, इधर इसकी पुत्री है, इसको भी पहना दिया जा रहा है फ्रॉक। ये अपन झोटा बढ़ाई हुई है। अमिताभ बेचारा गर्मी के चलते छिला लिया है। ठीक है, अमिताभ, ये है अमिताभ, ये है अमिताभ है, और ये है इसकी पुत्री। ये कहता है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहती है कि जानती हो बेटी, हम तुमसे 7 वर्ष पहले 7 गुना आयु के थे, और फिर कहता है कि अब हम तुमसे 3 वर्ष बाद 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। तो कहेगा बताइए इनको ग्राफ बनाया जाए, और क्या यह मनोरंजक है कि सत्य है? इसको बनाने के लिए भी बीजगणितीय रूप में भी कहता है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन को मान लिया जाता है। याद रखिए कि दुनिया में सब चीज मनले से होता है। आप मान लीजिए, ब्याह में देख ले लोग बबुआ कि ब्याह सेट हो जाता है घड़ी। अभी ब्याह भले के ब्याह सेट हो जाता, और लड़का लड़की बतियावे के स्टार्ट कर देता है। घर में का बनता का होता पहले ही सब भेदभाव दिया जाता। मान के वो हस्बैंड है, आई वाइफ ही है बेचारी, लेकिन भइल नहीं के, लेकिन हो जाला, मानला पर हो जाला। तो ऐसा ही मान लो तोहरो हो जाई। तो लिखा है माना माना आफताब की, माना, चलो भाई तू लोग अपना घरे जा। माना आफताब की वर्तमान आयु बराबर 1 वर्ष। ठीक है ना? तथा उसके पुत्री की वर्तमान आयु बराबर y वर्ष। ठीक है, ये मान लिए हम, मान तो लिए, मान लिए। कैसे मान लिया जाता है? अब प्रश्न से। अब प्रश्न से का मतलब अब मोबाइल से बतियावे के स्टार्ट। आज के लड़का लड़किन के अब का होता, जैसे जैसे कहिए सन वैसे वैसे कहता लोग अबू ना मथिन में। तो बेचारी आती है लोग मिलने, का कीजिएगा चुप पे, कहती है लोग मार्केट जाना है, मिलती है लोग। तो ये कहता है, अमिताभ अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व। पूर्व माने बीत गई। जब पूर्व कहता है ना, तो सोचिए कि घटाव होगा। पूर्व कहेगा तो घटाव। याद रखिएगा इस बात को। पूर्व जहां कह दिया या पहले, तो चिन्ह होगा घटाव का। अब पश्चात कह दिया या बाद, तो याद रखिएगा चिन्ह होगा प्लस का। तो प्रश्न से 7 वर्ष पूर्व यानी 1 सप्ताह बेधर एक दिन उसकी बेटी। पूर्व कहेगा तो 7 घटा देंगे, कहे से कि 7 वर्ष पूर्व नो माने पहले, तो 7 वर्ष घट गए दोनों में से, बेटी में भी अब बाप में से भी। ये कहता हम तारा 7 गुना रही, तब बेटी में 7 से गुना कर काहे बराबर करे कहते। ये ऑलरेडी 7 गुना बा, 7 से गुना करो तभी ना बराबर हुई। हमेशा ऐसा उल्टा होता है। अब देखिए, 1 - 7 आ गुना करेंगे 7 गुना y 7y, 7 से 49। ठीक है, इधर ला देंगे, ये इसको भी उधर ला देंगे। x बराबर 7y -49, माइनस में 7 उतर गया तो प्लस में
तो x बराबर हो जाएगा 7y, और 7 में से 49 गया तो -42। ठीक है, एक हो गया। आगे देखते हैं हम। इसके बाद लिखेंगे पुनः प्रश्न से, ये प्रश्न से फिर लेके बपुआ कहता बेटिया से, तब पुनः प्रश्न से, पुनः प्रश्न से। एक दिन बाप खड़ा हो गया, अब एक दिन पुत्री खड़ा हो गई। कहता अब से 3 बरिस बाद, बाद मतलब क्या होगा, प्लस का, तो 3 बरिस प्लस कर दो। बेटी से कह रहे कि हम 3 बरिस बाद बेटी तहारा से 3 गुना हो जी, तो है न 3 गुना हो जी, तब बेटिया में 3 से गुना कर जी बराबर करे खातिर। तो ध्यान से देखिए x + 3, अब 3 गुना y 3y या 3 का 9, अब प्लस में 3 होने के लिए तो माइनस में, तो 3y और प्लस 9 है नहीं तो हो गए माइनस में। तो x बराबर 3y और 9 में से 3 गए 6। यानी आपका 2 समीकरण आ गया। देखिए एगो यहाँ आ गया, एगो यहाँ आ गया। अब इसको हम लोग को ग्राफ बनाना है, तो ग्राफ कैसे बनाएंगे भाई, आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ही आंसर आपका हो गया, लेकिन इसको ग्राफ बनाना है। ठीक है ना, तो देखते हैं ग्राफ कैसे बनेगा। इसको हम मिटाते हैं। x बराबर का आया 7y - 42 और x बराबर 3y + 6। याद रखना सब, x बराबर कितना आया, x बराबर है 7y - 42, और एगो x बराबर कितना आया है 3y + 6। इसको मिटा रहे हैं, ये आपको उम्मीद कर रहे हैं बढ़िया से समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं, ग्राफ बनाने का अब हम लोग प्रयास करते हैं। तो ध्यान से देखिए, x बराबर है 7y - 42, इधर बना रहे हैं। ऐसे खंदा बनाया जाता है, बीच में से फाड़ दिया जाता है, और इधर लिख दिया जाता है x, इधर y, इसको 3 गो खंदा में कन्वर्ट कर दिया जाता है। अब देखिए y के मान यदि हम 6 रख रहे हैं, 6, तो 6 7 42, 42 में से 42 को 0। ऐसा रखना है ना कि 1 से लेकर 6 तक में 7 तक कहीं इर्द गिर्द है, प्लस में या माइनस में। अब देखिए 5 रख रहे हैं y की जगह पर, तो 5 7 35, आप 35 में से 42 घटेगा तो माइनस, आप बोलिए 35 में से 42 घटेगा तो -7। ठीक है, अब मान लीजिए हम 7 रख दिए यहाँ, तो 7 7 49, अब 49, ध्यान देखिएगा, तो 49 में से 42 घटेगा तो 7। ऐसा करना है ना कि इर्द गिर्द है, एगो काम हो गया। चलिए दूसरा का देख रहे हैं। दूसरा का क्या है भाई, दूसरा का x बराबर 3y + 6। इसके लिए भी एक घर बना रहे हैं, घर को बीच से फाड़ दिए, और इधर x और इधर y, इसको 3 भाग में बांट दिए। अब y है तो y की जगह पर मान लीजिए हम 3 रखेंगे, 1 रखेंगे, तो 1 रखेंगे तो 1 गुना 3 3 3 6 9 बेसी हो जाएगा, तो प्लस में रह रहे हैं तो बेसी रहता, 0 रखेंगे तो 0 गुना y, 0 गुना 3 3 3 में सॉरी 0 रखेंगे तो 0 गुना 3 0 है, 0 में 6 जोड़ेंगे 6 होगा। चलिए -1 रखेंगे प्लस में ना, तो -1 रखेंगे तो -1 गुना 3 -3 है, 6 में से 3 गए 3, -2 रखेंगे तो द्वितीय -6, 6 में से 6 गए 0। अब देखिए, अब इधर ग्राफ बनाएंगे, अब इधर हम ग्राफ बनाएंगे। इस प्रकार से आप लोग को भी ग्राफ पर दिया होगा, मोटा मोटा लाइनिंग पड़ा होगा, उस पर ध्यान से देखिए। तो इसमें क्या होता है, इसको कहते हैं x अक्ष प्लस में होता है, x डैश माइनस में होता है, y डैश यहाँ 0 होता है, इधर प्लस में जाता है। तो मान लीजिए आपको पाई पड़ा होगा, पतला 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 पतला, मेरे यहाँ नहीं है तो हम देखिए देखा इंडिकेट कर रहे हैं, यहाँ 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, अंजादे पे दे दिए। 1 बराबर दूरी पर आप में पाई पड़ा होगा, इधर माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, ऊपर प्लस में 1 2 3 4 5 6। ठीक है, और थोड़ा सा ऊपर जाएंगे, चलिए ऊपर जाते हैं, इधर दे देते हैं 7, y इधर हो गया। इधर आते हैं -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। ठीक है, अब देखते हैं x कहाँ है, x के 0 y के 6, तो x ई वाला है ना जी, तो x के 0 और y के 6, तो x 0 से गया
और वाई 6 से। थोड़ा कलर आपको बदल देते हैं। तो x 0 और वाई के 6 यहाँ पर ऐसा करके गोल घेर दिया जाता है। चलिए ध्यान से देखिएगा, x के -7 वाई के 5, x के -7 इधर माइनस में नहीं, इधर है -7 और वाई के इधर 5, 7 के सामने 5 के सामने आइएगा इसे। हाँ देखिए 5 के भी सामने हो गया, 7 के भी सामने हो गया। आप में पाई पारा होगा ऑलरेडी, पतला पतला। अब देखते हैं x के साथ वाईओ के साथ, x के साथ इधर है और y के साथ इधर, यहां से चले गई सोझे 7 के सामने। देखिए 7 के सामने हो गया, इहो 7 के सामने हो गया। अब आप ध्यान से देखिए, ये तीनों सामने आया है, तो एक ही रेखा में जब ये तीनों आ जाए तो सोचिए कि आपका ग्राफ क्या है। आपका ग्राफ सही है। स्केल रख के आपको मिला देने एकदम सोझ आएगा। ठीक है, अब इसका नामकरण करेंगे। इसका क्या नाम है भाई? तो -7 5, तो हिजा दे देंगे -7 5, पहले x वाला तब y वाला। अच्छा इसका क्या नाम है भाई? तो 0 6, तो यहाँ लिख देंगे इसे 0 और 6। इसका क्या नाम है भाई? तो 7 और 7। ठीक है, हो गया, बन गया वो। अब इसको देखेंगे, y के 0 x के 6। देखिए सबका 0 वही है, y के 0 x के 6, तो यहाँ है, गोल घेर देंगे। आगे देखते हैं, x के 3 y के -1, तो x के 3 है, y के -1 नीचे आएगा, तो सामने चलो। देखो 3 के सामने हो गया, -1 के सामने हो गया। x के 0 y के -2, तो x के 0 y के -2 यहाँ पर। देखो इसको भी घेर देंगे सोझे आगे सब। इसको स्केल रख के क्या करेंगे, हम मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम क्या है भाई? तो इसका नाम है 0 -2। इसका नाम क्या है? तो इसका नाम है 3 -1। इसका नाम क्या है? तो 6 और 0। ठीक है, अब देखेंगे इस समीकरण का नाम क्या है? तो x बराबर, तो इस समीकरण का नाम है भाई x बराबर 7y - 42। इस समीकरण का नाम क्या है? तो x बराबर 3y + 6। आपका ग्राफ बन गया, 5 नंबर का काम हो गया। ठीक है, उम्मीद करेंगे समझ में आया होगा। आपका ग्राफ बन गया और 5 नंबर का काम हो गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आ गया होगा। नहीं समझ में आएगा तो फिर से वीडियो को देख लीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 2 नंबर, आइए, कितना मस्त आप लोग जैसा क्वेश्चन, एकदम खुद बनाने लायक है। कर क्रिकेट के टीम के कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ला तथा 6 गेंद खरीदे। एक कोच है जो 3900 रुपये लेकर गया, जिनमें 3 गो बैट और 6 गो गेंदा खरीद के लाया। बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार के 2 गेंद खरीदा। बाद में उसको पता चला कि अभी कमी पड़ रहा है, तो मार्केट फिर गया और 1 बैट और 2 गेंद 1300 रुपये में खरीद के लाए। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। तो मान लेते हैं भाई, हमको क्या पता है कि अब बैट कितना में खरीद के लाए हैं, गेंदा कितना में खरीद के लाए, तो हम मान लेते हैं। ठीक है ना, तो लिखा जाएगा कि माना एक बल्ला का कीमत, माना एक बल्ला का कीमत बराबर 100 रुपया। ठीक है, तथा एक गेंद की कीमत बराबर y रुपया। अब चलिए, जब एगो बल्ब या बॉल 5 रुपये में मिलता, तो 5 गो बॉल कितना में मिली भाई? तो 50 25। और सही एगो बल्ला 100 रुपया में, तो 3 गो बल्ला कितना में? तो 3 गुना x 3x। ठीक है, तो लिख देंगे प्रश्न से एगो बैट के कीमत 100 रुपया, तो 3 गो बैट के 3x प्लस एगो गेंदा के कीमत y रुपया, तो 6 गो गेंदा के कीमत 6y। आ कुल मिला के दुकानदार को दिया है 3900 रुपया। ठीक है, कुल दुकानदार को मिला के कितना दिया है? 3900 रुपया। आप लिखेंगे पुनः प्रश्न से। फिर गया वो एगो बल्ला खरीद कर लाया, तो एगो के कितना माने है? x, तो x
प्लस 2 गो गेंद खरीद के लाते, 1 गो गेंद का y रुपया, तो 2 गो गेंद का 2y बराबर दुकानदार का दिया है 1300 रुपया। ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया, ये आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब इसको ग्राफ बनाइएगा ना तो ज्यामितीय रूप हो जाएगा। तो ग्राफ भी हम लोग बना लेते हैं, देखते हैं, अभी आप लोग को बताए हैं। तो आइए इधर हम हल कर दे रहे हैं भाई ग्राफ बनाने के लिए। आइए, दिया है 3x प्लस 6y बराबर 3900, प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 3x बराबर 3900 माइनस 6y, और 3 गुना में उधर गया तो भागा में, तो 3900 और माइनस 6y बटा में 3। हमेशा यहाँ पर एक से अकेले होना चाहिए, याद रखिएगा। इसे हम पढ़ा रहे हैं ग्राफ, लेकिन याद रखिएगा आपको हम ग्राफ का मात्र 5 को क्वेश्चन देंगे। वो 5 को में से बिहार बोर्ड में 4 को लड़ जाएगा, 2 को फर्स्ट सीटिंग में और 2 को सेकंड सीटिंग में, गारंटी के साथ लड़ेगा। नहीं लड़ेगा तो डंडा लेकर मेरे यहाँ आइएगा। अब देखिए एक खंदा बनाएंगे, इसको बीचे से बतेबे कि एक फाड़ देंगे और उसके में 3 गो खंदा बना देंगे। यदि हम y के जगह पर 6 रख रहे हैं तो 6 6 36, 3900 में से 36 घटाइएगा, समस्या हो जाएगा भाई। तो उसी के रेशियो में रखा जाएगा, इसी के इर्द गिर्द। हम 600 रख दे रहे हैं, कितना 600, तो 600 रखें तो 6 6 3600 हो जाएगा। तो 3900 में से 3600 घटेगा तो बचेगा कितना 300। देखिए 600 रखेंगे तो 6 6 3600 हो जाएगा, और 3900 में से 3600 घटेगा तो हो जाएगा 300, और 300 में भाग देंगे 3 से, तो ये कट जाएगा कम अर्थ में 100 अर्थ में, यानी यहाँ आ गया कितना 100। ठीक है, अब यहाँ हम रखेंगे 700, तो 7 6 4200। अब 3900 में से 4200 घटेगा तो फिर बचेगा माइनस 300, अब बाटा में है कितना 3, कटा देंगे कम अर्थ में 100 अर्थ में, यानी माइनस 100 आ गया। अब हम 500 रखेंगे तो 5 6 30, 3000 हो जाएगा, और 3900 में से 3000 घट जाएगा तो बचेगा 900, और 900 में 3 से भागा देंगे तो हो जाएगा कितना 300। तो यहाँ आ गया आपका 300। उम्मीद कर रहे हैं कि बढ़िया से समझ में आया होगा। चलिए इसके बाद एक और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर तथा ये दिया है कितना, तो x प्लस 2y बराबर 1300। तो ये प्लस में उधर गया तो माइनस में, तो 1300 और माइनस 2y। इसके लिए भी हम लोग घर बनाएंगे ना जी, तो यहाँ घर बना देते हैं, जगह है नहीं है, इसको इसे फाड़ दिए, इसमें x है, इसमें y। अब यहाँ हम रख रहे हैं 500, y में 500, तो 500 रखेंगे, 5 दूनी 10, 1000 हो जाएगा। 1300 में से 1000 घटेगा तो 300। 600 रख रहे हैं तो 6 दूनी 1200, 1300 में से 1200 घटेगा तो 100। अब ये हम 700 रख दे रहे हैं, तो 7 दूनी 1400, और 1300 में से 1400 घटेगा तो माइनस 100 आपका। अब हम लोग ग्राफ बना रहे हैं, इसको मिटाए ना, उम्मीद करें कि तो समझ में आ गया होगा बढ़िया से। अब आइए देखिए यहां से जीरो, उस समय हम 1 2 3 4, अब 1 2 3 4 लेने जा लिखा है, 1 100 लेंगे, 100 100, तो यहाँ लिखेंगे प्लस में। देखिए ध्यान से 100, फिर 200, फिर 300, फिर 400, फिर 500, फिर 600 और फिर 700। ठीक है ना, यहाँ भी वही काम होगा, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं, थोड़ा बढ़ा दे रहे हैं। आगे देखिए यहाँ भी प्लस में 100, 200, 300, ज्यादा दूरी पर हो जा रहा है क्या भाई? अच्छा देख रहे हैं यहाँ पर 100, 200, 300, 400, 500, 600। चलिए x में काम हो जाएगा 2600 में। इधर आते हैं माइनस में, माइनस में आते हैं तो इसी में तो 700 जाएगा, इसी में भाई 700 जाएगा, तो इसे कर दीजिए और बढ़ा दीजिए, बढ़ा दीजिए, चला जाइए यहाँ पर 700। इधर देख रहे हैं
-100 -200 -300 -400 -500। इधर भी 600 जा सकते हैं। इधर -100 -200 -300 -400 और -500 -600, 700 भी जा सकते हैं हम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं इसको बनाने के लिए। x के 100 y के 600, तो x के 100 और y के 600 चल रहे हैं। यहाँ से 600 के सामने, यहाँ से जाएंगे जाएंगे जाएंगे, यहाँ भेटाएगा। 100 के सामने भी हो गया, 600 के सामने भी हो गया। x के -100 और y के 700, तो -100 इधर है और जा रहे 700 के भेरी। यहाँ देखिए, यहाँ से इसे चलेंगे तो यहाँ भेटाएगा। घेर दिए। फिर ये नहीं दिखाई दे रहा है तो थोड़ा सा कलर चेंज करके दिखा दे रहे हैं। यहाँ है 700 के सामने। फिर देख रहे हैं x के 300 y के 500, तो y के 500 यहाँ है, x के 300 यहाँ है, सामने गया। देखिए 300 के सामने 500, ये के लाइन में आ गया सब। इसको इसे इसको चेंज कर देंगे कलर थोड़ा। हाँ, इसको इस प्रकार से इसे मिला देंगे। ठीक है, इसका नाम दे देंगे। कहाँ है नाम भाई? तो इसका नाम है 300 500। इसका नाम क्या है भाई? तो 100 600। इसका नाम क्या है भाई? इस बिंदु का, सॉरी यहाँ पर, तो इसका नाम है -100 700। ठीक है ना। अब इसको देखते हैं। x के 300 y के 500, x के 300 y के 500 इसी पर आ गया तो डबल घेर देंगे। फिर x के 100 y के 600, x के 100 y के 600 इसी को डबल घेर देंगे। फिर x के -100 y के 700 इसी पर डबल घेर देंगे। हो गया। इन दोनों का नाम क्या है समीकरण का? तो इसका एगो का नाम कितना है? ऊपर लिखा गया है कि 3x + 6y = 3900। इसी पे एक और आया है, यानी x + 2y = 1300। आपका ग्राफ का हो गया, बन गया। उम्मीद करते हैं कि समझ में आया होगा। 5 नंबर के आता है और बढ़िया से इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, आसानी से समझ लीजिएगा। बढ़िया से मन लगा के पढ़िए। और आसानी से सब कुछ मिलने वाला नहीं है। आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं। आसानी से जो मिल जाए उसे किस्मत कहते हैं। और याद रखना, और सूली पर चढ़कर भी जो ना मिले, सूली पर चढ़कर जो ना मिले उसे मोहब्बत कहते हैं। तो मोहब्बत के चक्कर में मत रहिएगा, आप आसानी से पढ़ने के चक्कर में रहिए। ठीक है, तो नेक्स्ट नंबर देखते हैं। 3 नंबर क्या लिखा है भाई? 2 केजी सेव और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। 1 महीने बाद 4 केजी सेव और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ज्यामितीय रूप में व्यक्त करें। उम्मीद करते हैं कि हम बीजगणितीय रूप में बना देंगे, तो आप बना लीजिएगा। आइए, हम क्या बोले हैं कि का में सब बा, मानले में सब बा। कैसे बोले हैं कि आज का जो जनरेशन का बच्चा है लोग, वो मान लेता है। लोग क्या होता है? वो मान लेता है। लोग शादी सेट होते ही मान लेता है लोग, तू हमार पत्नी हड़ू। हड़ू तो भाई 6 महीने में हो ही जाता रू, तो मानिए ना लो कि हड़ू। तो अब हम मान लेता नहीं कि माना माना। ठीक है, 1 केजी सेव का कीमत बराबर 100 रुपया तथा 1 केजी अंगूर की कीमत बराबर y रुपया। अब कहाँ से? प्रश्न से। अब आप ही बताइए, 1 किलो अंगूर 5 रुपया में, तो 5 किलो अंगूर 25 रुपया में। क्या कि आप गुना कर दिए हैं। तो ऐसा ही 1 केजी से 100 रुपया में, तो 2 केजी तो 2x में गुना हम कर देंगे, 2 गुना x।
असही 1 केजी अंगूर का दाम वाई रुपया, तो 1 केजी हैले है तो 1 गुना 1 वाई हो जाएगा। देखिए 1 केजी के है ना, कुल मिला के दुकानदार ले रहे कितना 160 रुपया। समीकरण 1। पुनः प्रश्न से मैंने सेव प्लस अंगूर किन के 160 रुपया दिया कुल दुकानदार के। फिर उजारे तो 4 केजी सेव कर रहा है, तो 1 केजी सेव का दाम है कितना 100 रुपया, तो 4 केजी के हो जाएगा 4x। और 1 केजी अंगूर का दाम y रुपया है, तो 2 केजी का 2 से गुना कर देंगे तो 2y। आ दोनों को जोड़ के दुकानदार भाई से कहने भैया क रुपया लेबो, तो कहता 300 रुपया दे दो। कसो 300। समीकरण 2। ये हो गया आपका बीजगणितीय रूप। उम्मीद करते हैं कि आप ग्राफीय रूप में इसे बना लीजिएगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बताए हैं उसे ही बना लेना है। तो देखते हैं, आपका 3.1 ग्राफ खत्म हो गया। 3.1 का ग्राफ का हो गया, खत्म हो गया। कल हम आएंगे तो आप लोग को अलग से ग्राफ इसमें पढ़ाएंगे 3.1 में, जो हर हाल में परीक्षा में पूछेगा ग्राफ कैसे बनता है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद। क्या बोले हैं याद है ना, सूली पर चढ़ के भी जो प्राप्त ना हो उसे मोहब्बत करते हैं। मोहब्बत के चक्कर में मत पड़िए, पढ़ लीजिए।